मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें 415 कुल गाथाएं हैं। शैली बड़ी ही आध्यात्मिक शैली है। मैं कौन हूँ, इससे परिचय कराने का आचार्य भगवान ने पूरा प्रयास किया है। शुद्ध जीव कैसा है ये बात हुई, और शुद्ध जीव कैसा नहीं है अब ये बात होगी। गाथा नंबर आज हम पढ़ेंगे 52 नंबर की। 52 जीवस्य नत्थिवग्गो नावग्गणानेव फड्डया के नो अज्झपट्ठाना नेव या अणुभागठानानि। जीवस्य नत्थिवग्गो, जीव का वर्ग नहीं है। जीवस्य नावग्गणा, जीव की वर्गणा नहीं है। जीवस्य नैव फड्डया के, और ना ही कोई जीव की स्पर्धता है, स्पर्धक। जीवस्य नो अज्झपट्ठानः, और ना ही जीव का कोई आध्यात्मिक स्थान है, अध्यात्म स्थान है। जीवस्य नैव या अणुभाग ठाणानि, और ना ही जीव का कोई अनुभाग स्थान है। जीवस्य के सब में लगाते जाओ। जीव का कोई वग्गो वर्ग नहीं है। वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक, ये 3 चीज़ें होती हैं। और ये पुद्गल है। क्या है? पुद्गल। एक परमाणु है, वो परमाणु वर्ग है, और उसमें जितनी अनुभाग शक्ति है वो उसका वर्ग है। वो जितनी भी अनुभाग शक्ति है, उसकी शक्त्यांश कितने भी हो सकते हैं, संख्यात भी, असंख्यात भी, अनंत भी, कितनी शक्ति अंश बड़ी है, घटी है, वो उसका वर्ग है, वो वर्ग है। और ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग और वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? वर्गणा। अब वर्गणा तो हो गई, लेकिन वो वर्गणाएं फल दें तो वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक उससे भी ज़्यादा हाई पावर स्ट्रांग है। जैसे दूध है और दूध से दही बना, और दही से भी ज़्यादा स्ट्रांग घी है। दूध में भी शक्ति थी, पर दूध से ज़्यादा शक्ति दही में है, मक्खन में। और उससे भी ज़्यादा शक्ति किस में है? दूध को तुम 1 गिलास पी सकते हो, घी को पी सकते हो? बोलो, पी के दिखाओ। नहीं पी सकते हो ना। वो 1 चम्मच भी काफ़ी है। और घी को आप 1 लीटर पी जाओ,
दूध 1 लीटर पी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी को 1 चम्मच के बाद भी लगता भाई अब डायरेक्ट पीना, तुम डायरेक्ट मुंह में रख भी नहीं पाओगे, रखनी बड़ा मुश्किल है उसको। तो तुम घी भी खाते हो तो किसी में लगा लगा करके चावल में डाल दिया, रोटी में डाल दिया, सब्जी में डाल दिया, ऐसी कोई 1 चम्मच तुमको मुंह में रख दे तो बोलो उल्टियाँ सी आने लगेंगी। इतना स्ट्रांग है वो। घी को खाना और घी को पचाना ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इससे तो समझ लो दूध वर्ग है और उस दही वर्गणा है और घी स्पर्धक है। बात समझ में आई ना? तो फल ज़्यादा कौन दे रहा है? स्पर्धक दे रहा है। ठीक है। स्पर्धक देशघाती होते हैं, सर्वघाती होते हैं। अब वो कर्म बन गया, वर्गणा कर्म नहीं है, ध्यान रखना। वर्गणा कर्म नहीं है। वर्गणा के बाद स्पर्धक, स्पर्धक के बाद कुछ नहीं, स्पर्धक के बाद कुछ नहीं। ऐसे घी के बाद अब कुछ नहीं। ठीक है ना? अब इतना सा अंतर रखना है हमको। जो घी होता है ना, वो गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है, ऊँट का भी होता है, और शेरनी का तुम ले आओ तो उसका भी हो जाएगा। बकरी का जो घी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग गाय का है, और जितना गाय का है उससे ज़्यादा स्ट्रांग भैंस का है, और जितना भैंस का है उससे भी ज़्यादा उठनी का। उठनी का दूध इतना मीठा और इतना गाढ़ा होता है डॉक्टर साहब, यदि उसको तुरंत यूज ना किया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तुरंत की तुरंत। बिल्कुल देखो ये हिल तो नहीं गया, पूछ लो उसको बुला करके, नहीं हिल गया हो देखना। इनके आस इनके बैठने से कैमरा हिल तो नहीं गया, देख लो ये कह रहा हूँ। फ्रेम देख लो, फ्रेम ठीक है। तो घी में भी अंतर है ना, घी में भी अंतर है। ऐसी ही स्पर्धक में भी अंतर है कि स्पर्धक देशघाती है या सर्वघाती है। जैसे दर्शन मोहिनी की 3 प्रगतियां, एक सम्यक प्रगति, एक मिथ्यात्व प्रगति और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रगति। सम्यक प्रगति देशघाती स्पर्धक है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रगति सर्वघाती प्रगति है। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रगति है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण जो कर्म है वो देशघाती है। केवल दर्शनावरण सर्वघाती है। सर्वघाती मतलब संपूर्ण रूप से जो घात करे उसका नाम क्या है? सर्वघाती। जो कुछ अंश में घात करे उसका नाम, देखो जहर भी कई प्रकार के होते हैं ना। एक जहर ऐसा है जो स्लो पॉइजन है, जो धीरे 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 तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। और एक वो साइनेट क्या होता है, नाम याद मत करो उसका, उसको रखते ही व्यक्ति, मैंने सुना है कि लोग ने आज तक उसका स्वाद नहीं बता पाए क्या स्वाद है, रखते ही व्यक्ति मर जाता है। तो जैसे जहरों में भी अनुभाग शक्ति होती है, इसकी अनुभाग शक्ति फल देने की ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा है, तो ऐसे स्पर्धकों में भी लगाने का कि स्पर्धक भी देशघाती और सर्वघाती है,
मिथ्यात कर्म प्रगति सर्वघाती है, जो मुझे एक अंश भी सत्य का उद्घाटन नहीं होने देती है। एक अलमारी है कांच की, और उसमें ब्लैक शीट लगा दो कोई, तो उसका आपको अंदर क्या रखा पता चल रहा है क्या? कानून है ना कि गाड़ी में ब्लैक कांच वो नहीं लगाना चाहिए, फिल्म नहीं लगाना चाहिए। तो अलमारी में पुस्तक रखी है डॉक्टर साहब जी, और उसमें ब्लैक शीट लगा दी, तो अंदर पुस्तक नहीं दिख रही है ना, और एक शीट अपन ने ऐसी लगाई कि धुंधली दिख रही है। ये नहीं कह सकते कि नहीं रखा है, और ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, पर ये भी नहीं कह सकते कि वो क्या है, ये भी नहीं बता सकते। एक ऐसी शीट लगा दी, और एक ऐसा है मात्र कांच लगा दिया, बस क्या लगा दिया? दिख तो रहा है पर तुम उसका अनुभव नहीं ले सकते। तीनों ही आवरण हैं, एक ब्लैक शीट भी आवरण है, एक जो धुंधली है बिलर वाली वो भी आवरण है, और एक प्लेन कांच भी उस अलमारी का अंदर पुस्तक रखने का आवरण है। तीनों ही आवरण हैं। तो ये जो ब्लैक कांच है वो तो मिथ्यात्व प्रगति है, सर्वघाती प्रगति है, सर्वघाती स्पर्धक है। ब्लैक बिल्कुल आपका अंदर स्वरूप क्या है वो पता नहीं चल पा रहा, अंदर क्या है मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा। अरे उसका अनुभव हो ना हो पता तो चलना चाहिए ना। मेरी बुद्धि में भी नहीं आ रहा, मेरे ज्ञान में भी नहीं आ रहा, मेरे श्रद्धान में भी नहीं आ रहा, मेरे अनुभव में भी नहीं आ रहा। अब मैं उसे क्या, उसे ब्लैक मैजिक कहूँ, क्या कहूँ? मैं अंदर क्या है मैं क्या बताऊँ? आपके सामने कोई व्यक्ति लगा दे, वो बताओ क्या है भाई, मुझे क्या पता क्या है अंदर भाई। चलो हम इसको हटाते हैं, हम बिलर वाली कर देते। हाँ कुछ तो दिख रहा है, आ ई कुछ तो दिख रहा है, कुछ लिखा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा। कभी कोई ऐसी फ़ोटो खींचते हो ना, आप उसको बड़ा करते हो, जूम करते हो, जितनी बिलर होती है, लिखा तो है कुछ पर वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो हमें ये भी नहीं कह सकते कि अंदर कुछ नहीं दिख रहा। तो ये स्थिति सम्यक मिथ्यात्व की है, न पूरा सम्यक्त हो पा रहा, न पूरा मिथ्यात्व हो पा रहा है, पूर्ण आवरण हो पा रहा है और ना ही निरावरण हो पा रहा है। पर एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को हम कह नहीं सकते। जैसे दही गुड़ खाओ तो कैसा स्वाद है, दही का खा रहे हैं कि गुड़ का स्वाद है? नहीं, दोनों का मिक्स स्वाद है। एक स्वाद बताओ, एक नहीं बताएंगे, क्योंकि एक साथ अनुभव में आ रहा है अंतर्मूर्त के लिए। ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, ध्यान रखना समय मिथ्यात्व प्रगति का। कितनी देर है? सिर्फ अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकता समय मिथ्यात्व, उसका इतना ही टिकाव है बस। इसके बाद या तो ऊपर जाए या फिर या तो पूरे ब्लैक में पहुंच जाए, और या फिर बिल्कुल प्लेन कांच में पहुंच जाए। इससे ज़्यादा अनुभव नहीं है अंतर्मूर्त का, उसका टाइम। इसलिए उस अंतर्मूर्त में वो बिल्कुल शून्य है समझ लो। इसलिए ना उसका आयु का बंध होता है, कुछ होता ही नहीं उसके, क्या करेगा आदमी। वो ऐसी प्रगति, वो भी सर्वघाती प्रगति है, पर वो भी मिथ्यात्व इस प्रगति और समय मिथ्यात्व प्रगति दोनों ही सर्वघाती स्पर्धक हैं। लेकिन एक वाइट कांच है, बिल्कुल साफ सुथरा कांच है, हमें देखो दिख रहा है, अलमारी में सारी पुस्तक रखी दिख रहा है, हम पुस्तक के नाम भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक का ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन हम पुस्तक उठा नहीं सकते, क्योंकि अलमारी का ताला खोलना पड़ेगा, वो चारित्र के पास है। किसके पास है? समझ में आ रहा है आपको? आपको सिद्धांत भी हो रहा है। अब आपको से कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई बोले वहाँ कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हो, वहाँ पुस्तक मैंने देख के आया हूँ। आप मुझे सपने में भी नहीं झुठला सकते हो। मैंने देखा है वहाँ पे द्रव्याणु कर्णाणु चरणाणु द्रव्याणु की पुस्तक अलमारी में रखी, मैं अपनी आँखों से देख के आया हूँ। और मेरे ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान भी नहीं कर सकते हो, मेरे श्रद्धान को भी और मेरे ज्ञान को भी। अच्छा उसमें क्या लिखा है? नहीं वो तो ताला की चाबी नहीं है मेरे पास। वो आत्मा कैसी है? नहीं वो चाबी मेरे पास अभी नहीं है।
मैं ये कह सकता हूँ कि आत्मा ऐसी है, और मैंने पूरा सिद्धांत कर लिया है। कोई मुझे झुठला नहीं सकता मुझे कि आत्मा रूपी है, गंध वाली है, वर्ग वाली है, वर्गणा वाली है, स्पर्धक वाली है, कर्म वाली है, नो कर्म वाली है। कोई माइकल लाल मुझे आके बोल नहीं सकता। मैं मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ पर जैन पुस्तकें हैं, वहाँ पर अजैन पुस्तकें नहीं हैं। समझ में आया ना? वहाँ पर जैन आत्मा है, अजैन आत्मा नहीं है। वहाँ पर हिंदुस्तान आत्मा है, पाकिस्तान आत्मा नहीं है। मतलब मिथ्यात्व नहीं। मैंने अपने सिद्धांत कर लिया, मैंने देख लिया, लेकिन उसका अध्ययन, उसकी फीलिंग, उसका अनुभव के लिए मुझे मंत्री जी से चाबी लेना पड़ेगी। उसमें मेरा अधिकार नहीं है। उसके लिए मुझे गुरुओं से संयम की चाबी लेना पड़ेगी। उसके लिए भगवान के समूह शरण में जाकर के मुझे निर्गंत होना पड़ेगा, अंदर बाहर के परिग्रह से मुक्त होना पड़ेगा। तब जाकर के वो मुझे विश्वास समझ के चाबी देंगे। बेटा ध्यान रखना, इस चाबी को संभाल के रखना। यहाँ वहाँ गुम जाए तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लेना। थोड़ा बहुत संयम यहाँ वहाँ हो जाए तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कर लेना। चाबी को ढूंढते रहना, संभालते रहना। संयम रतन संभाल, इसको संभाल के रखना, तेरी ये निधि है। समझ में आया? जीवस्य नत्थि वग्गो, जीव का वर्ग नहीं है। जीवस्य ना वग्गणा, जीव की वर्गणा नहीं है। जीवस्य ने फड्डया होंती, और जीव का स्पर्धक नहीं है। समझ में आ गया ना आपको? दूध, दही, घी स्पर्धक फल देने की शक्ति है, वर्गणा नहीं है। वर्गणा एक कार्मण वर्गणा है, वो फल नहीं देगी। वो जब कर्म बनेगी, स्पर्धक बनेगी, प्रगति बनेगी। वर्ग के समूह को वर्गणा और वर्गणा के समूह को स्पर्धक। वर्ग से स्ट्रांग वर्गणा है और वर्गणा से स्ट्रांग बोलो स्पर्धक है। दूध से स्ट्रांग दही है और दही से स्ट्रांग घी है। दूध आप 1 लीटर पी सकते हो, लेकिन घी आप 1 चम्मच भी सादा नहीं खा सकते, सिर्फ ऐसी डायरेक्ट 1 गिलास पी लोगे घी। फल देने की शक्ति उसमें बहुत है। देशघाती हो चाहे सर्वघाती हो, फल देने की शक्ति है, रिजल्ट देने की शक्ति है, और वो देगा स्पर्धक। लेकिन वो फल मैं नहीं हूं और फल मेरा नहीं है। वो स्पर्धक कर्म मैं नहीं हूं और वो मेरा नहीं है। मतलब कर्म तो नाम बाद में मिला ना, उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल भी मैं नहीं हूं। कहने का मतलब ये है, ये मकान मेरा नहीं है तो बात की बात कह रहे हैं भाई, इसमें जो ईंट, गारा, पत्थर जो लगा हुआ है, इसमें जो रेत लगी थी, रेत के परमाणु थे, एक एक परमाणु रेत के थे, वो वर्ग थे। तो जो रेत थी और रेत के जो एक एक परमाणु थे वो क्या थे? और एक एक रेत की में भी अनुभाग शक्ति अपनी अपनी अलग थी। एक एक कण में अनुभाग शक्ति, डॉक्टर साहब, एक वर्ग में भी अपनी अनुभाग शक्ति होती है। संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंतानंत, जितनी भी उसकी शक्ति हो, उसकी अपनी कम ज़्यादा शक्ति एक एक परमाणु की होती है। अब वो वर्गों के समूह को ढेर, जो रेत का ढेर लगा वो वर्गणा बन गया। अब उस वर्गणा ने और भी सब मटेरियल बना के मकान बना दिया, स्पर्धक हो गया। अब इसका फल भोगो तुम, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो। अब तुम्हें घर दुख दे रहा हो तो दुख ले लो, सुख ले रहा हो तो सुख ले लो। यद्यपि घर दुख सुख नहीं देते हैं, वो हमारी मान्यता देती है, फिर भी उदाहरण की तौर से। आई बात समझ में? तो कह रहे हैं कि न मैं कण हूं, न मैं गारा हूं, न मैं ईंट हूं, और ना ही ईंट से बनी मैं दीवार हूं, ना मैं छत हूं, ना मैं जमीन हूं, ना मैं फर्श हूं, ना मैं पेंट हूं। यद्यपि सभी अपना अपना शक्ति के अनुसार हमें बचाव में लगे हुए हैं, लेकिन ये मैं
ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा, ये मैं भी नहीं हूँ और ये मेरा भी नहीं है। लाइन समझ में आ गई? जीवस्य नत्थि वग्गो नावगणा नेव फड्डया केई। केई शब्द बहुत अच्छा है, के सब में लगाते जाओ। जीवस्य केई नत्थि वग्गो, जीवस्य केई नावगणा जीवस्य नेव केई फड्डया। जीव का कोई भी वर्ग स्थान नहीं है, वर्गणा स्थान नहीं है, स्पर्धक स्थान नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे पुद्गल के स्थान हैं। मकान और मकान में रहने वाला दोनों अलग है, पलंग और पलंग में सोने वाला दोनों अलग है। ये वर्ग, ये वर्गणा, ये स्पर्धक एक पलंग की भांति है, ये कर्म 8 कर्म एक पलंग की भांति है, एक दूसरे जकड़े हुए हैं। 4 पाए होते हैं, 4 स्यारे होते हैं, इनको मिलकर के कस करके एक पलंग बनता है। एक भी ढीला हो जाए सो पाओगे? अरे एक ही ढीला कर दो बस, मिथ्यात्व प्रगति को ढीला कर दो बस। मोहिनी की तो बहुत बड़ी की बात कह रहे हैं। मोहिनी कर्म बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो तो हो जाएगा। एक उसमें से मिथ्यात्व को ढीला कर दो बस। मिथ्यात्व को ढीला करने का मतलब है पाया निकालना नहीं, उसकी कील निकल जाना। एक पाये की मात्र वो चू 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 करता है ऐसे ऐसे हिलता है, बस वो चू चू करने लग जाए, बस वो हिलने लग जाए, बस तुम्हें खतरा रहेगा भाई इसमें सोना, ये कभी भी गिरा देगा, ये कभी भी हाथ पैर तोड़ देगा, कभी मेरा कूलर टूट सकता है, इसलिए इसमें सोना खतरे से खाली, क्योंकि इसकी कील बिल्कुल बाहर। वो कील निकालना मतलब मिथ्यात्व निकालना, बस मिथ्यात्व निकालना है। हाँ, 3 पाये निकालना मतलब दर्शन मोहिनी निकालना है। अब बचा एक पाया मोहिनी का, बस चारित्र मोहिनी का। वो तो एक ही तो बच्चा है, वो क्या कर लेगा बेकारा। एक पाया निकाल दिया तो मिथ्यात्व प्रगति का निकल गया पूरा। दूसरा निकाला, सब में मिथ्यात्व प्रगति का निकाल दिया। छायक सम्यक दृष्टि हो जाओ तो सम्यक प्रगति का भी निकाल दो। अब एक पाये की दुकान है, एक पाये की दुकान बची हुई है। अब बेचारा कर क्या लेगा वो, उसको भी गिरना ही पड़ेगा। या तो तुम गिरा दो या समय आएगा, या तो तुम पंचम काल में गिरा दो या चौथे काल समय आएगा तो गिर जाएगा, फिर गिरेगा। यदि तुम टिके रहे, तीनों को खड़ा नहीं करे दोबारा, तो उस कील को दोबारा नहीं ठोका, तो तुमने कील को ठोक लिया, मजबूत कर लिया, नहीं ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, हम तो ऐसा ही मानेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होता। वो तो करना पड़ता है, सब करना होता है संसार में। एकांत पक्ष को मान लिया, विपरीत को मान लिया, वस्तु स्वरूप को उल्टा निर्णय कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा ही है, बस खेल खत्म हो जाएगा। वो तुमने कील दोबारा ठोक के मजबूत हो गए। तुम सोच रहे हम सुखी से सो रहे, सुखी से नहीं सो रहे तुम। अब तुम निश्चिंत हो करके अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे हो। उसमें तो सावधान हो गए थे कि गिर सकते थे, हमें बचाव करना है। अब कोई बचाव का उपाय नहीं बचा है। समझ में आ रहा ना? जीवस्य नेव फड्डया कई, जीव का कोई स्पर्धक स्थान नहीं है। और ध्यान रखना, ये सुंदर सुंदर शब्द कहीं और सुनने में नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये सिर्फ जैन दर्शन की कथा पुस्तकों में ही मिलेंगे। वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, क्या शब्द है। विद्यानंद महाराज जी कहते थे, भैया 400, 500, 1000 या 5000 शब्दों का कोश तैयार कर लो अपने लिए। इतना तुमको आना चाहिए, तभी ध्यान कर पाओगे, तभी अपने में एकत्व को प्राप्त हो पाओगे। वो कहते थे, उसी महिला का बालों का जूड़ा अच्छा बनेगा जिसके बाल घने और बड़े होंगे।
अब बाल ही नहीं है तो जूड़ा क्या बनाओगे? अरे ध्यान के लिए तुम्हारे पास चिंतन के लिए कुछ होना चाहिए ना। श्रुति ज्ञान का अवलंबन तो लेना ही पड़ेगा ना। आयु बड़ी लंबी है। ये तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष जाना तो बात अलग है। तो पंचम काल में वैसे मोक्ष नहीं है, विकल्प बहुत हैं। तो उन विकल्पों को दूर करने के लिए शुद्ध ज्ञान ही अवलंबन है बस। और शुद्ध ज्ञान अवलंबन होगा, शब्द बहुत सारे होना चाहिए, तो हम उसमें चर्चा कर सकें, हम उसमें बात कर सकें, हम उसे समझ सकें और ज्ञान का आनंद लें। बेमतलब की फालतू बकवास की बातों से अच्छा हम इसमें आनंद लेंगे ना कि वर्ग क्या है, वर्गणा क्या है। इतना कितनी शल्य चिकित्सा की है हमारे केवल ज्ञानी ने। वस्तु में ऐसी व्यवस्था है और उसकी शल्य चिकित्सा करके हमको बताई है। क्या सूक्ष्म ज्ञान है। हमें सर्वज्ञ पर और श्रद्धा बैठती है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे हमें सर्वज्ञता की सिद्धि होगी, और बिना सर्वज्ञ के सिद्धि आत्म सिद्धि नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। आपको पता है प्रवचन सार ज्ञान की सिद्धि के लिए, सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए है, और समय सार आत्मा की सिद्धि के लिए। समय सार के पहले प्रवचन सार पढ़ना जरूरी है, और उसके पहले पंचास्तिकाय पढ़ना जरूरी है। पहले पंचास्तिकाय, फिर प्रवचन सार, फिर समय सार, और समय सार समझ में आ जाए तो फिर नियम सार में पहुंचो कि बेटा अब इसमें आ जा, साधना में आ जा। आत्मा समझ में आ गई, अब आत्मा को साधना में उतार ले। और कोई बहुत गलती हो रही हो तो अष्टपाउड पढ़ लेना, डांट फटकार के तुझे ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है बेटा, ध्यान रखना। नहीं, क्या क्रम से चीज़ लिखी गई है, बताई गई है। आप समझो इस बात को डॉक्टर साहब जी। है कौन सा? हाँ, पंचास्तिकाय। पंचास्तिकाय वस्तु का क्या स्वरूप है, वस्तु का क्या स्वरूप है वो उसका वर्णन करता है। पर वस्तु के स्वरूप की सिद्धि कौन करेगा? वो सिद्धि प्रवचन सार करेगा। प्रवचन का सार उस सर्वज्ञता की सिद्धि है, क्योंकि सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं कर पाओगे तो सब आप सिद्धांत कर ही नहीं पाओगे। ये सर्वज्ञ कह रहा है, आपको कहने मात्र से क्या होगा? प्रवचन सार सिद्ध करेगा सर्वज्ञ की सिद्धि का। ये ऐसी बात ऐसी है, वो हर द्रव्य को सिद्ध करेगा, हर वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करेगा। समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।